नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीत कौशल चैनल में। और कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है उसके चलते वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। और ये जो महामारी आज देखने को मिली है, अब इसको हमें और आपको अवसर की तरह देखना है। और अवसर की तरह ही, क्योंकि आप ये समझे कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जब घटित होती है, कोई भी समस्या जब घटित होती है देश में, तो कोई काम रुक जाता है। काम कभी रुकता नहीं, काम हमेशा चलता रहता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब लॉकडाउन फर्स्ट चला, जब 500 केस थे तो लॉकडाउन हुआ और काम तब भी थोड़ा बहुत चलता रहा। फिर मामले धीरे धीरे जो है उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। फिर लॉकडाउन 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया और अब आगे जो है 5 आ गया। तो इस तरह से क्या है, काम नहीं रुकेगा। कहने का मतलब ये है कि पेपर होंगे, जो भी परीक्षाएं हैं वो आज थोड़ा सा डिले हैं, इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं और जल्द से जल्द जो है पेपर वगैरह भी आपका होगा। बट इसमें यही है कि आपको जैसा कि संदेश दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, 2 चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। जो भी सावधानी बरतने को कही गई है वो आपको सावधानी लगातार बनाए रखनी है। जैसे मास्क का प्रयोग करना है और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, या फिर अगर नहीं है तो आप साबुन से जो है आप जो है हाथ धो सकते हैं। लगभग 20 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक आप हाथ धोइए। तो इस सभी चीज़ों को सावधानी रख के करना है, क्योंकि देखिए अब इन चीज़ों को आपको अपने व्यवहार में ले आना है। अब हमेशा आपके साथ जो है चीज़ें चलती रहेंगी। तो बहरहाल छोड़िए, आज का जो इतने दिन बाद जो मैं टॉपिक आज मेरा आ रहा है उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। ये केमिस्ट्री में जो आगे वाला टॉपिक है, एलिमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसी में आज जो है आज पहला है ये वीडियो लॉकडाउन के बाद। तो अब हम लोग आपके समक्ष रूबरू इसी तरह होते रहेंगे। अब कोई टेस्ट वगैरह भी इधर नहीं आएगा, अब जो है वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है एलिमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे तत्व क्या होते हैं और तत्वों का वर्गीकरण समझेंगे क्या होता है। तो तत्व है क्या? एलिमेंट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इंग्लिश वाले समझेंगे इसे एलिमेंट कहा जाता है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता। अब भौतिक या रासायनिक विधियां मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ जिसमें जैसे प्रकाश विधि द्वारा या ऊष्मा विधि द्वारा या विद्युत ऊर्जा द्वारा, यानी लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ऐसा तत्व, ऐसा सूक्ष्म तत्व होता है जिसे हम जो है 2 या 2 से अधिक भागों में, या आप कह सकते हैं उसका विखंडन हम नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं वो एक लिमिट, आप कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये वह मिनिमम लिमिट होती है जो अब यहाँ से विभाजित नहीं हो सकती है। आप सिंपल भाषा में समझिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। खास बात यह है कि जो तत्व होता है वो द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। जैसे सोडियम और कार्बन, ये आपके क्या हैं, ये ठोस तत्व हैं। किस में आते हैं? ठोस तत्व। और इसका भी अपने अपने क्षेत्रों में कई तरह का उपयोग है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के रूप में, नमक के रूप में। उसी तरह से हम देखेंगे Hg और Br, यानी कि Hg मतलब क्या हुआ, मरकरी, और Br मतलब ब्रोमीन। ये सभी कैसे द्रव हैं। यहाँ मैं Hg की बात करूँगा, पारे की बात करूँगा। ये पारा होता है दोस्तों, और एक प्रश्न पूछा जाता है, पारे की डेंसिटी कितनी होती है? तो ये हल्का सा आप नोट कर लीजिएगा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये D बराबर m/v होता है, इसी से ये यूनिट जो है आती है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये मरकरी होता है, और डॉक्टरी थर्मोमीटर में ये हम पारे का ही इस्तेमाल करते हैं। कमेंट करके आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसमें मनुष्य का सामान्य तापमान इन फ़ारेनहाइट में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक समझे आप। इसके बाद देखिए तत्वों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 भागों में जो है बांटा गया है तत्वों को। क्या क्या होते हैं वो? धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, यानी कि मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे होती हैं, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखती हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखते हैं वो हमारे धातु होते हैं। यानी आइए देखते हैं, धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके
धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं। अब इसमें देखिए परीक्षा का प्रश्न ये है कि आपको याद रखना है वो कौन कौन से हैं। ये आया हुआ है जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो उस पर क्या चार्जेस आ जाते हैं, निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं सॉरी धनायन चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो इसमें हमको ध्यान यही रखना है कि कौन कौन से वे हैं जो धनायन बनाने की जो है प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इन्हें धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। ये हल्का से याद रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। तो उसमें कौन कौन है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। फिर अधातु क्या होते हैं, अधातु वे होते हैं जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो जाहिर बात है आप पे निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके देखिए यहाँ क्लोरीन माइनस, यानी कि यहाँ पे ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, यहाँ ब्रोमीन की, ठीक है ना। उसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो यानी अधातु वही हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों में अंतर क्या है, जो धातु होते हैं वे धनायन मतलब धन विद्युती तत्व होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण विद्युती तत्व होते हैं। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आपस में, यानी ऐसे तत्व जो इन दोनों के गुणों को समाहित किए हुए होते हैं, या कह सकते हैं इन दोनों के गुणों के बीच में लाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी उपधातुएं मतलब जैसे कि आपका आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया और एंटीमनी हो गया, है ना। ये सब कैसे होते हैं, ये उपधातुएं होते हैं। अर्थात ऐसे धातुएं जिनके गुण धातु और अधातु दोनों को समाहित किए होते हैं, उन्हें ही हम उपधातुओं की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ से देखिए परीक्षा की इम्पोर्टेंट क्या है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपका यही है। एक तो आपको सबसे पहले याद रखना कौन धन विद्युती तत्व होता है, कौन ऋण विद्युती तत्व। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा था, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, इसमें प्रश्न आपको एज ए कथन के रूप में पूछा जाएगा, कभी इसमें फैक्ट के रूप में नहीं प्रश्न अभी आज तक आया। जो आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, एज आपसे पूछेगा यही कि सीधा सीधा सिंपल ये पूछ सकता है कि कॉपर एक धन विद्युती तत्व है, या कॉपर जो अपने पर ऐसे पूछेगा, कॉपर अपने परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, क्या ये कथन सही है कि नहीं, क्यों। तो वो चीज़ें इस तरह से आपको एज ए स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन, एक जनरल हमारा इंट्रोडक्शन था। और इम्पॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही एक प्रश्न है, कौन धन विद्युती तत्व है, कौन ऋण विद्युती तत्व है। और आगे अब आपके समक्ष ऐसे वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।